Hello dear students, welcome to this मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस। आप मेरे साथ मैथ्स चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। मिसेलिनियस एक्सरसाइज नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 12. A point on a hypotenuse of triangle is at a distance a and b from the side of triangles. मान लीजिए ये है हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल। In this triangle ABC, AB and BC are the side which are make angle 90 degree. One point P on hypotenuse. From that point, we draw a perpendicular to side AB and side BC. RA and B. Let point P on hypotenuse from where perpendiculars on AB and side BC are A and B respectively. Consider measurement angle BAC इज इक्वल टू थीटा। इसे हम थीटा मान लेते हैं और ये जो पॉइंट्स हैं एम एन एंड हम कंसीडर करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमें बताना क्या है, यहाँ पर मिनिमम नहीं है लेकिन मैक्सिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज यहाँ पर होना चाहिए। मैक्सिमम हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमें चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर दो हिस्सों में बटा हुआ है, एपी एंड पीसी। हाउ वी विल गेट एपी? तो दोस्तों इन राइट एंगल ट्राइंगल AMP sin theta is equal to opposite upon hypotenuse A upon AP. Therefore AP is equal to A upon sin theta, which is known as A cosec theta. Similarly, in triangle P and C, ये एंगल और ये दोनों एंगल सेम ही रहेंगे। We just use cos theta is equal to adjacent PN upon hypotenuse PC, B upon PC. Therefore, PC is equal to B upon cos theta. So PC is equal to B into sec theta. Now length of hypotenuse AC is equal to AP plus PC, we know very well, and here
AP is equal to A cosec theta and here B sec theta. Now this function totally in term of theta, so this function can be written as f of theta is equal to A cosec theta plus B sec theta. यहाँ पर A B are the constant but theta is variable. Differentiate this function equation number 2 with respect to theta. A constant, derivative of cosec is minus cosec theta into cot theta, plus B constant, derivative of sec theta is equal to sec into tan theta. दोस्तों, but to find the maximum and minimum value, we take f dash theta is equal to 0. Therefore, minus A cosec theta into cot theta plus B sec theta into tan theta is equal to 0. Convert this all term into sin and cos. Minus A upon sin theta into cos थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा. इसे राइट साइड लेके जाएंगे तो b अपन ये होगा cos थीटा इंटू साइन थीटा अपन cos थीटा. cos इंटू cos cos स्क्वायर, इनको लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो प्लस होगी वैल्यू cos क्यूब थीटा. ये साइन और ये साइन यहाँ पर हो जाएगा साइन क्यूब थीटा. माइनस माइनस कैंसल, b अपन a. इसे हम यदि tan में कन्वर्ट करते हैं तो tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू a अपन b. देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू a अपन b रेज टू 1/3. इसमें से हम थीटा भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो थीटा ऑकवर्ड रहेगा. इसीलिए हम क्या करते हैं, यदि हम इसे थीटा लेते हैं तो tan का मतलब होगा ऑपोजिट अपन एडजेसेंट b रेज टू 1/3. तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, स्क्वायर ऑफ a रेज टू 2/3 प्लस b रेज टू 2/3 होल रेज टू 1/3 1/2. दोस्तों, अब हमें यहाँ पर ये समझना है कि हाइपोटेन्यूज मैक्सिमम कैसे प्रूव करें. नाउ वी विल टेक एफ डबल डैश थीटा इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, एफ डैश थीटा हमारे पास में ये है. इन दोनों का डिफरेंशिएशन लेना है बाय प्रोडक्ट रूल, इनका भी लेना है. तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू माइनस ए. पहले टर्म कोसेक को एज इट इज रखेंगे और कोट का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट एज इट इज रहेगा तो कोसेक का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा प्लस बी इंटू सेक थीटा कॉन्स्टेंट रहेगा, टेन का डेरिवेटिव रहेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन कॉन्स्टेंट रहेगा और सेक का डेरिवेटिव होगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा. दोनों में से माइनस कॉमन तो वैल्यू हो जाएगी प्लस कोसेक क्यूब थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस बी इंटू सेक रेज टू 3 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा.
Here we know very well थीटा इज बिलोंग्स टू 0 to π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ईच एंड एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव. So here we can say that f double dash theta is positive. क्या आप समझ रहे हैं? f डबल डैश थीटा यदि मिलता है हमें पॉजिटिव, तो हाँ माफ कीजिएगा, यहां पर मिनिमम आना चाहिए. वर्ड बराबर है यहां पर. दोस्तों, then we can say that f has local minimum at theta is equal to tan inverse a by b raised to 1/3. फंक्शन तो यहाँ प्रूव हो गया, लेकिन अब हमें मिनिमम प्रूव करके बताना है. क्या मिनिमम प्रूव करके बताना है? तो ये लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज. तो दोस्तों, नाउ मिनिमम लेंथ ऑफ hypotenuse AP is equal to A cosec theta plus B sec theta. Let understand with the help of this right angle triangle. cosec का मतलब होगा hypotenuse A raised to 2/3 plus B raised to 2/3 raised to 1/2 upon adjacent नहीं opposite A raised to 1/3. Similarly, B into A raised to 2/3, B raised to 2/3 raised to 1/2 upon B raised to 1/3. यहाँ पर इनको सिंप्लीफाई करेंगे और ये दोनों में कॉमन है पावर. So A raised to 2/3, B raised to 2/3 whole raised to 1/2 is common. Remaining is A upon A raised to 1/3 means A raised to 2/3 plus B raised to 2/3. It has one power. So final answer is A raised to 2/3, B raised to 2/3 whole raised to 3/2 power. तो ये है मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज. क्या आप दोस्तों समझ रहे हैं? तो यहाँ पर लेंथ जो होगी वो हम मिनिमम बता सकते हैं. क्लियर दोस्तों? आप अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा, एक बार देख लीजिए. किसके नजदीक में है? वेरी क्लोज टू. यस. दोस्तों, हम सेम टाइप के क्वेश्चन करेंगे यहां पर. शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन मैक्सिमम वॉल्यूम. तो कोन का वॉल्यूम हमें मैक्सिमम बताना है. इंस्क्राइब इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस. तो सबसे पहले हमें बताना है, ये है एग्जाम्पल नंबर 15. मान लीजिए ये है स्फीयर. स्फीयर के अंदर में एक राइट सर्कुलर कोन है
इस तरह से, एक राइट सर्कुलर कोन है, ये है हाइट ऑफ द कोन और ये है सेंटर ऑफ द स्फीयर. Here radius of a sphere is equal to r. Let height of cone be considered h and radius of a cone be considered as x. तो ये है x और ये जो पूरी हाइट है वो है h. ये है सेंटर O, A, B, C एंड पॉइंट D. C, OC इज ऑल्सो नोन एज रेडियस ऑफ स्फीयर, क्योंकि एक पॉइंट स्फीयर पर है और एक सेंटर पे है. इट्स रेडियस ऑफ स्फीयर. OA इज ऑल्सो रेडियस ऑफ स्फीयर. तो डू यू नो डिस्टेंस ऑफ OD? आप ए डिस्टेंस जान सकते हो. ए डिस्टेंस कितना होगा? तो टोटल हाइट माइनस आर होगा ए डिस्टेंस. क्लियर? सो इन राइट एंगल ट्राइंगल ODC, h माइनस आर होल स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर. इसमें से हमें क्या एक्सप्रेस करना है? वी डोंट नो. Now focus on the function. Volume of a cone V is equal to 1/3 pi r square h, but here radius of cone is equal to x, so here we write x into h, x square into h. Pi by 3, x square और h दोनों में से किसी एक को एक्सप्रेस करना है. हम यहाँ से एक्स स्क्वायर को एक्सप्रेस करेंगे. ध्यान से देखिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर होल स्क्वायर. इसे हम एक्सपांड करेंगे तो एच स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2HR माइनस आर स्क्वायर एंड कैंसल 2HR माइनस एच स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 1 एंड दैट इज एक्स स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय 2HR minus h square into h. So the total function is totally in term of h and be written as pi by 3 2r h square minus h cube. Equation number 2. चलो, therefore we will take f dash h. Pi by 3 is constant, 2r also constant, h square का differentiation 2h and 3h square. According to maximum and minimum value, f dash h is always be 0. Therefore pi by 3 4rh minus 3h square is equal to 0. Minus 3h square is equal to minus 4rh, because pi by 3 तो 0 है नहीं. इसे 0 करेंगे तो इसे राइट साइड लेके जाएंगे तो पॉजिटिव. 1h कैंसल, माइनस माइनस ऑल्सो कैंसल. देयरफॉर h इज इक्वल टू 4r अपॉन 3. ये हमें यहां पर मिलेगा. क्या आप समझ रहे हैं? अब हमें क्या करना है? अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ f डबल डैश h. तो पाई बाई 3 कॉन्स्टेंट रहेगा. इसका जो डेरिवेटिव है ये, तो इसका होगा डेरिवेटिव 4 इंटू आर, एच का होगा 1 इंटू 6h. h इज रिप्लेस बाय 4r बाई 3, पाई बाई 3 4r, 6 इंटू 4r बाई 3, 3 2 जा 6, 4r minus 8r minus 4r pi by 3, r always be positive, तो ये वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव. इट मीन्स f has
लोकल मैक्सिमम एट h इज इक्वल टू 4r/3। फंक्शन f कौन है? तो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कौन बी मैक्सिमम, प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। कब? when the height of this cone be equal to 4/3 times the radius of sphere। तो ये यहाँ पर प्रूव हो चुका दोस्तों, मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17। हालांकि 10 नंबर का क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज 6 में वो है एग्जाम्पल नंबर 17। सो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्फीयर। यहां पर भी एक स्फीयर है, स्फीयर की जो रेडियस है वो r है। इसके अंदर में एक सिलेंडर हमें दिखाना है। ये है यहां पर सिलेंडर, ये है सेंटर ऑफ द स्फीयर, इट इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ स्फीयर सिलेंडर। दिस इज द हाइट ऑफ सिलेंडर एंड ये वैल्यू है रेडियस ऑफ sphere। Here radius of sphere is equal to capital R, and let radius of cylinder is equal to R and height of cylinder be also h। ये जो हाइट है वो हम एज्यूम करते हैं h। हाइट ऑफ दिस सिलेंडर, मैक्सिमम वॉल्यूम बताना है। आप ध्यान से देखिए, बताना क्या है? वॉल्यूम, और वो भी मैक्सिमम बताना है। तो वो जो हाइट है वो हमें बतानी है 2r/√3, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर दोस्तों? ये है कैपिटल R, और आप इसे जानते हैं ये जो वैल्यू है वो आधी हाइट है, क्योंकि मिड पॉइंट है, सेंटर है, सेंटर ऑफ सिलेंडर ऑल्सो सेंटर ऑफ स्फीयर। यहां पर हम ट्राइंगल OAB ऐसा नाम दे सकते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल OAB h/2 होल स्क्वायर प्लस r² इज इक्वल टू कैपिटल R²। इसमें से क्या एक्सप्रेस करना है? वी डोंट नो एट रिसेंटली। सो नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V इज इक्वल टू पाई r² इंटू h। बेटर रहेगा हम r² को रिप्लेस करें, एकदम इजी रहेगा। यहां से r² इज इक्वल टू कैपिटल R² माइनस h²/4, वी नो वेरी वेल, कैपिटल R² माइनस h²/4 इंटू h। अब ये फंक्शन टोटली इन टर्म ऑफ h, सो वी राइट हियर f ऑफ h इज इक्वल टू पाई इंटू r²h माइनस h³/4 and equation number 2. Differentiate this function in with respect to h. Pi into r² is constant, derivative of h with respect to h1, and here 3h²/4. But for maximum or minimum value, f dash h always be 0. Pi into r² minus 3h²/4 is equal to 0. Pi never become 0. So यहाँ पर r² minus 3h²/4 is equal to 0.
3h²/4 इज इक्वल टू r², माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो h² इज इक्वल टू 4r²/3 एंड देयरफॉर h इज इक्वल टू 2r/√3। दोस्तों क्लियर है यहाँ तक? ओके, नाउ अगेन डिफरेंशिएट दिस फंक्शन f of h with respect to h, so we can say that f double dash h, here pi/3 first term भी is a constant, r² constant है जिसका डेरिवेटिव 0 रहेगा, और तो 0 माइनस 3 इंटू 2h/4, 2 2 ज़ा 4, f double dash h is replaced by 2r/√3, so here we get minus pi/3 into 3/2 into h is equal to 2r/√3, यहाँ पर 3 कैंसल, यहाँ पर 2 कैंसल, माइनस r इंटू pi/√3। हालांकि वैल्यू देखकर पता चलता है कि वैल्यू नेगेटिव है, लेस देन 0 है, सो वी कैन से दैट f हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट h इज इक्वल टू 2r/√3। f कौन है? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर बिकम मैक्सिमम। दोस्तों जब हाइट, when the height of cylinder be 2r/√3, at that time the volume of cylinder be maximum, and that maximum volume which is known as f of h, f of 2r/√3। तो हम इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे h के बदले, h इज इक्वल टू हम लेंगे 2r/3, h के बदले क्या लेंगे हम? h इज रिप्लेस बाय 2r/√3। तो ध्यान से देखिए, पाई इंटू r² इंटू h रहेगा 2r/√3 माइनस h³ मतलब क्या? 2r/√3 होल क्यूब अपॉन 4, 2r³ अपॉन √3 माइनस 8r³ अपॉन 12√3। आप समझ रहे हैं दोस्तों? एलसीएम रहेगा 12√3, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 2 ज़ा 24, 24 माइनस 8 विच इज 16r³, 4 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12, आंसर इज 4 पाई r³ अपॉन 3√3। इट्स अ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर दोस्तों? तो आज के वीडियो सेशन में सिर्फ इतना ही। मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो दोबारा देखें और प्रैक्टिस करें दोस्तों। धन्यवाद।